नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी घूमने का प्लान कोई बनता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है नैनीताल। अक्सर हम उसकी ट्रिप यूं ही बना लेते हैं, वो चाहे 2 दिन की हो या 3 दिन की। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप नैनीताल का प्लान बना रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और घूम कर कभी वापस ही ना आ पाए, या वो परिवार कहीं गुम हो जाए? ऐसा ही हुआ है आगरा की रहने वाली एक फैमिली के साथ, जिसमें एक ड्रग डीलर राजेश शर्मा जो अपनी पूरी फैमिली के साथ आगरा से नैनीताल गए थे, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली का कोई पता नहीं है। इस फैमिली में 7 लोग थे, जिनका नाम है, जो ड्रग डीलर हैं, राजेश शर्मा, उनकी पत्नी सीमा शर्मा, छोटी बेटी काव्या, बड़ा बेटा अभिषेक, उनकी पत्नी उषा और दोनों का एक छोटा बेटा विनायक। ये लोग 15 अप्रैल को घूमने गए थे। इन्होंने अपने घर पर बताया था कि 23 अप्रैल तक ये लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन फैमिली में जितने भी इनके परिवारजन हैं उनका ये कहना है कि ना ही उनका फ़ोन लग रहा है, ना कोई अभी तक खबर आई है। जो इसमें राजेश शर्मा के छोटे भाई हैं रमाकांत शर्मा, उनसे बात हुई थी तो वो अभिषेक से हुई थी, जो उनका बड़ा बेटा है। उसने कहा था कि हम 23 अप्रैल को बरेली हैं और बरेली से देर रात तक सीधा घर पहुंचेंगे, यानी आगरा पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद से ना ही उनका कोई फ़ोन लग रहा है, ना ही उनकी कोई खबर मिली है। उनकी लास्ट लोकेशन भी जयपुर की बताई जा रही है। जो उनके राजेश के ससुर ने ये बताया है कि वो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो जयपुर होते हुए वहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़कर फिर टूर एंड ट्रैवल्स की एक गाड़ी लेकर वहाँ जाएंगे। लेकिन जयपुर के बाद से जब बरेली के लिए बात हुई थी कि वो बरेली पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी वो लोकेशन सिर्फ जयपुर की ही दिखाई जा रही है। उसके बाद ना ही वो घर लौटे हैं, ना ही किसी पीसीओ से कोई कॉल आया है, किसी भी तरह की उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये 7 लोग जो पूरा परिवार था ये अभी तक गायब है। जो राजेश है वो एक ड्रग डीलर है, उनकी बेटी ब्यूटिशियन का एक कोर्स कर रही है, उनका जो बड़ा बेटा है अभिषेक वो उनको उसी व्यापार में मदद करता है, और उनकी पत्नी एक होम मेकर है जो घर पर रहकर सबका ख्याल रखती है। लेकिन इसके बाद अब जानने की बात ये है, गौर फरमाने की बात ये है कि इनका पूरा परिवार आखिर गया कहाँ। जो सिर्फ घूमने गया था, नैनीताल की एक ट्रिप करने गया था, वो अभी तक गायब है। लास्ट लोकेशन जयपुर की है। जो उनके परिवार वाले हैं वो ये पुलिस से लगातार संपर्क में है कि आखिर फैमिली गई तो गई कहाँ, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी खबर है नोएडा फिल्म सिटी की, जहां पर नाम ना बताने की शर्त पर यह खबर सामने आई है कि एक पति पत्नी और बच्चा जो गौर सिटी में रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा था जो उनके साथ रहता है। अचानक से उनके घर पर एक इंटरकॉम से कॉल आती है। उस कॉल पर पूछा जाता है कि क्या आपके घर में एक छोटा बच्चा है। वो कॉल उनकी पत्नी उठाती है और वो कहती है कि हाँ, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है। तो जो कॉल पर आदमी होता है, जो एक अधेड़ उम्र की आवाज़ आती है, वो कहता है कि अपने बच्चे को घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा वरना उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर उनकी पत्नी अचानक से हैरान हो जाती है और अपने पति के पास भागकर जाती है। इसके बाद जो पति हैं वो पीसीआर को कॉल करते हैं, वहाँ से पूरी टीम आती है। उसके बाद जिस नंबर से कॉल आती है उसका पता लगाने की कोशिश की जाती है। अब हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वो नंबर उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट का निकलता है। उस फ्लैट में से कॉल आती है कि आपके बच्चे को अगर घर से निकला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अब पेरेंट होने के नाते कहीं ना कहीं मन में डर बैठ जाता है कि कॉल की तो की किसने। फिर उस फ्लैट नंबर का पता लगाया गया और वहाँ पर जाकर देखा तो एक और हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई कि उस फ्लैट में उस दौरान कोई था ही नहीं। वो पड़ोस के एक बर्थडे पार्टी में सारे फैमिली गई हुई थी। तो फिर ये कॉल किया तो किसने किया? तो खुलासा होता है कि वहाँ पर 11 से 12 साल के 2 बच्चे थे जो अपने आप को एक रूम में लॉक करके वहाँ से कॉल कर रहे थे, और कॉल करने के बाद उन्होंने आवाज़ बदलकर उस बच्चे जो उनका दोस्त था उसको डराने के लिए ऐसा किया। जब उन बच्चों से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि हमने एक वेब सीरीज़ में देखा था कि कैसे आप एक प्रैंक कॉल कर सकते हैं, कैसे बच्चे को डरा सकते हैं, उनकी फैमिली को डरा सकते हैं। तो ये बेहद ही एक सोचने वाली बात है कि कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वेब सीरीज़ देख पा रहे हैं, कि ऐसा कंटेंट जो शायद बड़ों के लिए है और अब वो आम तौर पर बच्चों के लिए भी अवेलेबल हो गया है। तो इस चीज़ में पेरेंट होने के नाते आप सभी को अपने बच्चों की इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा कि वो क्या कंटेंट यूट्यूब पर या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वरना ऐसी कोई चीज़ वो भी दोहरा सकते हैं।